Hello friends, in today's session we will learn how to connect and use local database using C#. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट की है जिसमें मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है और एक बटन दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यूज फिल करूंगा और बटन पे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तब क्या होगा कि जो दोनों वैल्यू है मेरी वो डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। चलिए अब मैं आपको सारे स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका कोडिंग दिखा देता हूँ कि मैंने वेब फॉर्म कैसे क्रिएट किया है। सिंपल दो टेक्स्ट बॉक्स दिए है और एक सबमिट बटन दे दिया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी C# फाइल में चलते हैं। C# फाइल में अब अगर हमें डेटाबेस कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें दो नेम स्पेस यहाँ पर ऊपर ऐड करनी होगी। कौन सी दो नेम स्पेस है ये मैं आपको बता देता हूँ। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ये है एक फर्स्ट नेम स्पेस, और दूसरी एक नेम स्पेस जो हमें ऐड करनी है वो है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। एसक्यूएल क्लाइंट मीन्स जो हम लोकल डेटाबेस यहाँ से जो एक्सेस करना चाहते हैं, इसके लिए भी हमें ये नेम स्पेस ऐड करनी होगी। क्लियर। चलिए अब हमें डेटाबेस के लिए नेम स्पेस तो ऐड कर दी, अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सेकंड स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पर जाके राइट क्लिक करनी है, हमें ऐड न्यू आइटम में जाना है। फिर यहाँ से हमें एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, यहाँ से आप अपने डेटाबेस का नाम भी चेंज कर सकते हो और ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे ये इस प्रकार का प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देगा। इसमें क्या कहता है कि ये डेटाबेस हमें ऐप डेटा फोल्डर में रखना है या नहीं, तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐप डेटा फोल्डर में हमारा डेटाबेस आ गया है। इनिशियली डेटाबेस के आगे ये क्रॉस सिग्नल होता है, पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर आप राइट क्लिक करते रिफ्रेश करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हमें उसमें एक टेबल क्रिएट करना है। चलिए तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल कर देते हैं। टेबल में हमें क्या रखना है, सबसे पहले तो हम आईडी रखेंगे, उसकी डेटा टाइप हम रख देते हैं इंटीजर। फिर यहाँ से हम यूजर नेम के लिए एक कॉलम ले लेते हैं, इसके लिए हम कर देते हैं varchar 50, और तीसरी एक दे देते हैं पासवर्ड के लिए पास, उसके लिए भी सेम। फिर आईडी को हम प्राइमरी की दे देते हैं। फिर एक और चीज, आईडी हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे जाके आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन जो मेरी यहाँ पर है वहां पर नीचे चल के इज आइडेंटिटी जो नो है वहां पर हमें यस कर देना है, जिससे क्या होगा कि हर एक बार ऑटो इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा। क्लियर। एक चीज और याद रखिएगा आप कि जब भी आप जिसमें को भी प्राइमरी की देते हैं, अगर यहाँ पर मैं ऑटो इंक्रीमेंट ना करूँ तो क्या होगा कि मुझे हर एक फील्ड में उसकी वैल्यू यूजर के पास से लेनी है। यूजर तो आईडी डालेगा नहीं, तो हमें यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट ये ऑन रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब एरर दिखाई देगी। टेबल को हम सेव कर देते हैं। टेबल को हम क्या नाम रखते हैं, ABT ऐसा नाम दे देते हैं। ओके पर क्लिक कर देते हैं। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, अब हम इसको यूज कैसे करें, कनेक्ट कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो हमारी जो CS फाइल थी जिसमें हमने ये अभी नेम स्पेस जो डाली उसमें हम कोडिंग करेंगे। जिसमें हमारा जो ये डिफॉल्ट क्लास है उसमें हम पहले कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें SQL कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा। SQL कनेक्शन, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ फॉर्म, आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू SQL कनेक्शन, फिर ब्रैकेट सेमीकोलन। फिर यहाँ पर SQL कनेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग मैं कहाँ से लाऊं। कनेक्शन स्ट्रिंग लाने के लिए जो यहाँ पर डेटाबेस है उस पर क्लिक कीजिएगा, इसलिए यहाँ पर आपका डेटाबेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाइएगा, यहाँ से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कॉपी कर लेनी है। क्लियर। और फिर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा
यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा रख दीजिएगा और फिर यहाँ पेस्ट कीजिएगा। क्लियर। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ रेड कलर की लाइन आ रही है, तो वो रेड कलर की लाइन किस लिए आ रही है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के आगे आपको @ लगा देना है, जो क्लियर। फिर यहाँ पर जो आपका पाथ स्टार्ट होता है वहां पर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसे हमें रिमूव कर देना है। फर्स्ट यहाँ से रिमूव किया और सेकेंड यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्लियर। तो आप देख सकते हो अब रेड लाइन चली गई है। क्लियर, समझ में आ गया। यह है इंपॉर्टेंट एक स्टेप है कि हमने क्या किया, एसक्यूएल कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया। अब चलिए, कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो गया, पर मुझे इंसर्ट करवाना है हमारे टेबल में कोई भी डेटा है वो इंसर्ट करवाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एसक्यूएल कमांड फायर करना होगा। एसक्यूएल कमांड फायर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। एसक्यूएल कमांड, उसका ऑब्जेक्ट में ले लेता हूं cmd। क्लियर, कमांड का मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो ये चीज डेटाबेस के अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बटन क्लिक इवेंट पर कोड करना है। बटन के क्लिक इवेंट पर मैं क्या करूंगा, cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एसक्यूएल कमांड फायर करना होगा। एसक्यूएल कमांड फायर करने के लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एसक्यूएल कमांड फायर करना होगा और फिर यहाँ पर कॉमा करके हमारी कनेक्शन रखना होगा। कनेक्शन कनेक्शन का जो एसक्यूएल कनेक्शन किया था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सिंपल, पता चल गया आपको। अब चलिए, अब हम इंसर्ट करवाते हैं वैल्यू। अब हम इंसर्ट दो चीज से करवा सकते हैं, पैरामीटर पास करके और विदाउट पैरामीटर पास करके। क्लियर, पहले हम पैरामीटर पास करके देखेंगे और बाद में मैं आपको विदाउट पैरामीटर हम कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं वो भी दिखा दूंगा। क्लियर, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा इंसर्ट। इंसर्ट की क्वेरी मुझे लिखनी है, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करवाना है, हमारे टेबल का नाम क्या है, एबीटी है। इंसर्ट इनटू एबीटी वैल्यूज, उसकी वैल्यूज कौन सी है, वैल्यूज। क्लियर, वैल्यूज में मैं पैरामीटर ले लेता हूँ, यूजर नेम के लिए यूनेम और पासवर्ड के लिए पास। ये मैंने दो पैरामीटर ले लिए। सिंपल, यहां तक क्लियर है आपको। अब हम उसकी वैल्यू देते हैं, cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू। ये उसकी एक मेथड है वैल्यू देने के लिए। क्लियर, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके। चलिए, यहां पर मुझे क्या करना है, यूजर नेम की वैल्यू देनी है यूनेम, और यहाँ पर वो वैल्यू कहां से आएगी, तो जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स था यहाँ पर, यहाँ से ही वैल्यू आएगी। तो मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से दूसरे पैरामीटर की भी हम वैल्यू देते हैं। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, अब मुझे कनेक्शन ओपन तो करवाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये क्वेरी फायर ही नहीं होगी। तो एसक्यूएल कनेक्शन को ओपन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर लिखना होगा cmd नहीं, कनेक्शन मुझे ओपन करना है। तो मुझे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लेना है, कनेक्शन डॉट क्या करना है, मुझे कनेक्शन पहले ओपन करना है। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब दूसरी चीज, कनेक्शन ओपन कर दिया, अब मुझे कमांड फायर करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी। ये उसकी एक मेथड है जो क्या करेगी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगी। अगर आप ये मेथड नहीं लिखोगे यहाँ पर तो क्या होगा कि जो हमने ये इंसर्ट के लिए जो क्वेरी पास की थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। क्लियर, और फिर लास्ट में कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा मुझे। क्लियर, सिंपल, समझ में आ गया आपको।
ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। आ गया यूजर नेम, चलिए मैं डालता हूँ ध्रुविन16, ये मेरा यूजर नेम है। पासवर्ड में डालता हूँ 123। क्लियर। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लियर, बटन पे क्लिक किया तो मेरी चीज डेटाबेस में आ गई है। अब डेटाबेस में आ गई है नहीं, ये मैं कैसे पता करूं? सबसे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जो हमारा डेटाबेस है उस पर क्लिक कीजिएगा। एक बार टेबल को रिफ्रेश कर दीजिएगा, जिससे कि अगर वैल्यू आ गई हो तो हमें पता चल जाएगा। एबीटी मेरा टेबल है, यहाँ पर मैं शो टेबल डेटा करूंगा। देखिए यहाँ पर आ गई, आईडी मेरा ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, यूजर नेम आ गया ध्रुविन16 एंड पासवर्ड आ गया मेरा 123। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि डेटाबेस में वैल्यू किस प्रकार से आती है। इसी प्रकार से आप कोई भी बड़ा डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ गया? अब एक चीज और मुझे आपको दिखानी है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ वैल्यू पास की थी एसक्यूएल कमांड में, वो मैंने किस प्रकार से की थी? पैरामीटर पास करके। पैरामीटर पास करके इसलिए हमें यूज करना है, ये तो हमारा 1 टायर डेटाबेस कनेक्शन हुआ। अगर आप आगे चल के 2 टायर, n टायर, 3 टायर में जाएंगे तो क्या होगा कि ऐसी कई सारी वैल्यूज होगी आपके टेबल में। एक ही फील्ड नहीं होगा, आपके टेबल में कई सारे फील्ड होंगे, 50-60 फील्ड भी कई बार हो सकते हैं। तो उसके लिए ये पैरामीटर पास करके ये जो हमने मेथड डाली है ये बहुत ही यूजफुल होगी। अगर आपको ऐसा नहीं किया करना है, ये मान लो कि मेरी दो ही फील्ड है मेरे फॉर्म में, तो मैं विदाउट पैरामीटर पास करके भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे ये इस प्रकार का कोड करना होगा, cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। यहाँ पर चीज याद रखिएगा, कई बार आप क्या करते हैं, कनेक्शन रखना भूल जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एरर दिखाई देती है कई बार, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर हम इंसर्ट की क्वेरी फायर करेंगे, जैसा हम पहले करते थे, इंसर्ट इनटू एबीटी वैल्यूज। यहाँ पर हम पैरामीटर नहीं पास करेंगे, उसके बदले क्या करेंगे? सबसे पहले तो सिंगल कोट, फिर डबल कोट, फिर डबल कोट, फिर सिंगल कोट, ऐसा हमने लिख दिया। फिर कॉमा किया, सिंपल। फिर इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ये एक फॉर्मेट है जिसमें हमें उसकी वैल्यू पास करनी है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे? कॉन्केटनेट के लिए प्लस प्लस लगा देंगे आगे और पीछे दोनों साइड। फिर जिसकी भी वैल्यू मुझे चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और सेकंड में मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, इस प्रकार से मुझे लेना है। यहाँ पर मुझे दोनों साइड प्लस प्लस ऐड करना होगा। क्लियर, समझ में आ गया? ओके,
क्लियर? इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये हमने विदाउट पैरामीटर पास करके डाला है। सबसे पहले हमें किस प्रकार की पैटर्न लेनी है एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा करके सबसे पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और दोनों तरह आगे कॉन्केटनेट करने के लिए प्लस प्लस, और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू डाल सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया? अब आप इस प्रकार से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? अब एक और चीज मुझे आपको बोलनी थी कि ये यहाँ पर हमने टेबल में 3 फील्ड दिए थे, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। क्लियर? तो आईडी में क्या होता है, अगर आप यहाँ आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, हमेशा यहाँ पर आपको उसके लिए पैरामीटर पास करना पड़ेगा। यूजर अगर वैल्यू देगा तभी उसमें वैल्यू इंसर्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कई बार क्या होता है कि आप वहां पर ऑटो इंक्रीमेंट करना भूल जाते हैं और यहाँ पर आप पैरामीटर भी पास नहीं करते हैं, तो अब आपको एक प्रकार की एरर दिखाई देगी। क्लियर? एक प्रकार की एरर शो करेगी, एसक्यूएल की एरर, कि जो टेबल की डेफिनेशन है वो इसके साथ मैच नहीं हो रही है। इस प्रकार की एक एरर होगी। एक दूसरी टाइप की एरर भी आपको कई बार दिखाई देगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो आप, चलिए इसको हम पहले कमेंट में रख देते हैं, और फिर जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया हुआ है वही मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये मैं नहीं लिखता हूँ। मान लो हम भूल गए यहाँ पर कनेक्शन लिखना, तो क्या होगा, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए यूजर नेम में डालता हूँ एस और पासवर्ड में डालता हूँ ABC। क्लियर? अब बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए इस प्रकार की एरर आ गई, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एरर। आपको कई बार इस प्रकार की एरर फेस करोगे, मैंने खुद भी की है, इससे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरर आई है मेरे में, तो अब इस एरर का सॉल्यूशन क्या है, ये एरर जब भी आपको दिखाई दे तब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप उसकी कनेक्शन रखना भूल गए हैं। क्लियर? अब आप करेंगे तो ये एरर नहीं शो करेंगी। क्लियर? बटन पे क्लिक करेंगे तो अब एरर नहीं आएगी। क्लियर? समझ में आ गया? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट, you can mail me at dhruvinsha16@gmail.com. If you really like my video, please subscribe my channel. Thank you.